जी हाँ छात्रों, तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, जो कि 10 नंबर की हेडियर आप लोग देख सकते हैं। पूरा पूरा पैसेज दिया गया है और आधा जो इसका पैसेज है अगले पेज पर दिया गया है और इसके क्वेश्चन जो है नीचे दिए गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, सेंडम कॉलेज। सेकंड प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ, इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तीसरा प्रश्न है हु एमोंगस्ट द फॉलोइंग हेल्पेड डॉक्टर अंबेडकर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराज ऑफ काठियावाड़। चौथा प्रश्न देखिए, विच ऑफ अंबेडकर्स फ्रेंड हेल्पेड हिम टू गो टू लंदन, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर डी, नवल भटेना। तो पांचवा प्रश्न देखिए, व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर लैक ऑफ रिसोरेंस ऑफ द टाइम। छठवां प्रश्न देखिए, व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर रियल एम ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक एमिनेंस। अगला प्रश्न देखिए सातवां है यहाँ पे, व्हाट वाज द मिस्टर विठल भाई पटेल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। आठवां प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन मेसोम। 9 नंबर है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्केड एज अ प्रोफेसर, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर। 10वां प्रश्न है, व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज थीस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलोवेंस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर, मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरलाइन गिवन अ सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है इसका हमें सबसे पहले टाइटल लिखना है एंड इसके बाद इसका नोट्स बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश के बारे में दिया गया है, तो इसका जो टाइटल है वो हो जाएगा अवर मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पे नोट्स बनाना हमें, तो 1.1 मेन हेडिंग 1, 1.1, 1.2, इसके बाद सब हेडिंग 2 एंड इसके अंतर्गत 2.1, 2.2, 2.3, ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बना लेना है एंड इसके अंदर थोड़े थोड़े पॉइंट आपको पैसे से ढूंढकर लिख देने हैं। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी नंबर यहाँ पास कटने वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न तीसरे का अथवा हमारे सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है और एकदम सिंपल भी है। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सम हाउस होल्ड गुड्स, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिशड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। मतलब यहाँ पे बोला गया कि आपके जो फादर है उनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, तो अपने घर की जो अच्छी सामग्री उसको बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, आपको लिखना है फॉर सेल। फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा वॉशिंग मशीन, इसके अंतर्गत हमें लिखना है मॉडल T112.9 2004 मॉडल व्हाइट कलरेड। सेकंड पार्ट में हमें बेचना है रेफ्रिजरेटर BPL 250 लीटर मॉडल AC15 2005 मॉडल मरून कलरेड, बोथ इन एक्सीलेंट कंडीशन, ओनर ट्रांसफर्ड, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं और आपको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो जो एप्लीकेशन आई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आई है, तो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लाउड स्पीकर देख लीजिए, जो कि अथवा में दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, रिगार्डिंग अपोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ पे बुक बैंक की एप्लीकेशन है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से यहाँ तक टिक कर लेना है। अगला देखिए, जो कि अपने एग्जाम में आई है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वैसे भी आप लोगों से याद होगी क्योंकि आप क्लास 9th एंड क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन एकदम सिंपल है, आपको आसान तरीके से याद कर लेना है। क्वेश्चन 5 देखिए, राइट अ पैराग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। सो फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, सेकंड दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा दिया गया है पावर ऑफ द यूथ, और चौथा यहाँ पे दिया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो हम इन सभी का आंसर आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे किसी एक के बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, यहाँ पे आ जाएगा द वैल्यू ऑफ गेम्स, इसके बाद सेकंड है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला का नाम है NSS कैंप का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, तो आपको फटाफट इन सभी को किसी एक को आपको इन चारों में से तैयार कर लेना है। अगले देखिए इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इसका भी आपको फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। अगला देखिए यहाँ पे सेक्शन सी है, ग्रामर का दिया गया है पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 कराना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द। सेकंड प्रश्न है डू यू हैव एनी मनी, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी। तीसरा है ही जंपेड इनटू द रिवर, तो तीसरे का आंसर करना है इनटू। चौथा प्रश्न हो जाएगा हरी कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, तो इसका आंसर करना है कुड। पांचवा है हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, तो पांचवें का आंसर हो जाएगा स्पोकन। छठवां है एवरी द पीपल वेयर शाउटिंग लाउडली, तो छठवें का आंसर कर देना में
इवरी। तो यहाँ पे छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से आपको तैयार करते चलना है सभी प्रश्नों को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7 है, डू इज डायरेक्टेड एनी 5 कराना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यू डिड इट नेकली मेक नेगेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा यू डिड नॉट डू इट नेकली। सेकंड प्रश्न देखिए मोना राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस, तो इसका आंसर हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मोना। तीसरा प्रश्न है अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, इसका आंसर करना है इफ यू इनवाइट मी आई विल कम। अगला प्रश्न चौथा ही इज टू पुअर एंड टू हिज फीस, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन टू पे हिज फीस। पांचवा प्रश्न देखिए बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी, रीअरेंज वर्ड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लास्ट देखिए छठवां क्वेश्चन है अवर टीम वन द मैच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर करना है हमें अवर टीम हैड वन द मैच। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7 का पूरा क्वेश्चन आंसर अपना कंप्लीट हो चुका है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी का इकट्ठा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 8 है रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन दैट फॉलोज। पैसेज टाइप दिया गया बच्चों यहाँ पे, और इसके जो क्वेश्चन है वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए अ बिजनेसमैन। सेकंड है व्हाट डज सफरिंग मीन्स, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिंग बाय सी। अगला प्रश्न देखिए अगले पेज पर दिया गया है, तीसरा दिया गया यहाँ पे व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉयजर्स। चौथा है विच ऑफ दिस इज सिमिलर इज मीनिंग लेस्योर्स, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड टाइम। पांचवा प्रश्न है 200 ईयर एगो अराउंड द वर्ल्ड वॉयजेज एंड वाज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन दैट फॉलोज। सो फर्स्ट ए का दिया गया 9 का ए नंबर पैसेज टाइप का क्वेश्चन है। पहले देखिए यहाँ पे व्हाट इज डिस्क्राइब्स एज अ स्लीक इन द पोएम, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्ड फिंच। सेकंड प्रश्न है हु कम्स टू फीड द यंग वंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ गोल्ड फिंच। तीसरा प्रश्न है हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी लेबरनम ट्रीज। अगला प्रश्न देखिए बच्चों इसका बी नंबर दिया गया है, क्वेश्चंस नीचे दिए गए इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड म्योड शाउट व्हेन ही किक्ड द हॉर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए म्योड। सेकंड प्रश्न है व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन ही म्योड किक्ड इट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट स्नॉर्टेड। तीसरा प्रश्न है वेयर डिड म्योड रेस द हॉर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। चौथा प्रश्न देखिए हाउ लॉन्ग डिड म्योड टेक टू रिटर्न, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट्स। तो यहाँ पे अपना 9 का बी नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 5 कराना है कोई 5 इनमें से। पहला प्रश्न देखिए व्हेन डिड टू डेड, अगला है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायतोंडे, पांचवा है व्हाट डज कोरा मीन। इन सभी का आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं परीक्षा धन पर। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे परीक्षा धन से टिक कर लेना है और अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है Who were other true crewmen that accompanied the journey, तो इसका आंसर हो जाएगा द अदर ट्रू crewmen was लैरी बिजिल एंड हर्ब सीगलर। तीसरा प्रश्न है विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियरबी यूजिंग द चार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बाई जनवरी 6 दे सिग्निफाइड द एमस्टर्डम आइसलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अखेनातेन, तो इसका आंसर हो जाएगा अखेनातेन मीन द सर्वेंट ऑफ एटेन। अगले लेसन में आ जाना हमें, तो यहाँ पे दिया गया है तीसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिल्क रोड का डिस्क्राइब द ऑथर एज मीटिंग ऑफ द नोरबो। अगला देखिए यहाँ पे ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों अपने एग्जाम में आया है व्हाट डज द कोरा मीन, तो इसका आंसर हो जाएगा द कोरा इंडिकेट अ राइट ऑफ वॉकिंग ऑल द वे राउंड द होली माउंटेन टॉकिंग अ फुल सर्कल अराउंड इट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑर्निबिल का पोएट्री पार्ट दिया गया है, अ फोटोग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल है एंड इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है व्हाट वाज द कैमरा कैप्चर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द कैमरा हैज कैप्चर्ड द पोएट मदर विथ हर 2 कजन बेट्टी एंड डॉली। अगला प्रश्न देखिए इसका अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, तो इसका आंसर हो जाएगा द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ आर द पोइट्स मदर विथ हर 2 कजन बेट्टी एंड डॉली। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे हमें अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कराना है फर्स्ट नंबर हाउ डज द गोल्ड फिंच लीव द लेबरनम ट्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा द गोल्ड फिंच चीर्स इन डिलिकेटर मैनर विथ अ फोर्स ऑफ द जम्प्स फ्रॉम द ब्रांचेस इन द फ्लाई इन द स्काई। सेकंड क्वेश्चन जो कि अपने एग्जाम में आया हुआ है व्हाट वाज कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच, तो इसका आंसर हो जाएगा द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच वाज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले लेसन में आ जाना हमें यहाँ पे रैन ऑफ द रूप का पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट विल हैपन इफ डिजंट रेन, इसका आंसर हो जाएगा इफ इट डजेंट रेन वी विल नॉट टू बी एबल प्लांट्स दैट्स आर द मीन ऑफ द सर्वाइवल देयर विल बी नो फूड
देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। छठवां जो कि अपने एग्जाम में आया है, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर हो जाएगा रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड मेक्स इन द प्योर एंड ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न देखिए, इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, हु हैज रिटन द पोएम ऑफ चाइल्डहुड, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएम चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन। अगला देखिए बच्चों, ये तीसरा अपने एग्जाम में आया है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन गैप, तो इसका आंसर करना है हमें द गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस इन इज नोन आल्सो एज अ जनरेशन गैप।